जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज अपनी सर्वनाम की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने जाना कि सर्वनाम क्या होते हैं, इनकी संख्या कितनी है, किसके स्थान पर आते हैं और इनके भेद कितने हैं। हिंदी में सर्वनाम की आवश्यकता क्यों है, ये सारी बातें हमने जान ली थी 1 नंबर क्लास में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो अभी जाएं और आप प्ले लिस्ट के अंदर सर्वनाम की क्लास 1 हो चुकी है, उसको देखें और उसके बाद में आपको अच्छे तरीके से आगे की बातें समझ में आने वाली हैं। चलिए, हमने देखा था कि सर्वनाम के भेद होते हैं 6 और जिसके अंदर हमने देखा था 1 नंबर भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलो कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके सर, पुरुषवाचक सर्वनाम। इनकी संख्या कितनी होती है? संख्या इनकी होती है 6। संख्या होती है 11 और भेद कितने होते हैं? भेद होते हैं 6। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? वे सर्वनाम के शब्द जो स्त्री या पुरुष के नाम के बदले प्रयोग में लिए जाएं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान देना, पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम के शब्द जो स्त्री या पुरुष के नाम के बदले काम में लिए जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। और ध्यान देना, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद अगर आपसे पूछे जाएं तो इसके उपभेद जो होते हैं, गौर फरमाएं, सभी ध्यान दें अच्छे तरीके से। इसके उपभेद कितने होते हैं तो आप यूं समझिएगा, हाँ, पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हैं। बोलो कितने भेद हैं? 3। तो ये भी आपको विशेष बात ध्यान रखनी है कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं उनके कितने भेद माने जाते हैं? 3 भेद माने जाते हैं। तीनों का एक बार अपन नाम लिखते हैं, फिर अच्छे तरीके से, जबरदस्त तरीके से इनको समझते हैं। हाँ, एक भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम का जिसका नाम है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। एक होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ध्यान रखना। और एक होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सभी ध्यान दें, अगर कोई आपसे पूछे कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम का शब्द रखा जाता है, सभी ध्यान दें, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम का शब्द रखा जाता है, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए मैं बताओ, एक सर्वनाम का शब्द है। यस सर, मैं एक सर्वनाम का शब्द है। आपने हमें 11 शब्द लिखवाए थे, उसके अंदर देखा जाए तो मैं पुरुषवाचक के अंदर आएगा और पुरुषवाचक का कौन सा हो जाएगा? उत्तम पुरुष। अगर आपसे पूछा जाए मध्यम में क्या आएगा, तो मध्यम में सर्वनाम आएंगे तू और आप। तू और आप। बोलो ये कौन से सर्वनाम के शब्द होते हैं? मध्यम पुरुष होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे अन्य में क्या आएगा, तो अन्य में यह और वह, यह और वह। कुछ किताबों के अंदर और कुछ विद्वानों के अनुसार, ध्यान देना, अन्य पुरुष में ओनली फॉर वह को रखा जाता है, यह को रखा ही नहीं जाता। हम सारी चीजें अपन क्लियर करने वाले हैं। ओनली फॉर कौन सा रखा जाता है? वह रखा जाता है। यह को निश्चयवाचक में रखा जाता है सदैव। तो ये भी बात थोड़ी सी आप दिमाग के अंदर रखें। हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए, जबरदस्त तरीके से हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए, क्योंकि यहां पे यह और वह को लेकर के विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं और क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। स्टूडेंट्स तैयारी करने के बाद में भी यहां से क्वेश्चन गलत कर देता है, लेकिन आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हर तरीके से हम जानने वाले हैं एग्जामिनर क्या पूछने वाला है, किस तरीके से पूछेगा, तो हम ये आंसर जो है उसका लगाएंगे। अगर इस तरीके से पूछेगा तो हमें कौन सा आंसर लगाना है। तो सारी बातें जबरदस्त तरीके से करने वाले हैं। फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है? पुरुषवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो
किसी पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आए उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अगर आपसे भेद पूछे जाए तो बताओ आंसर कितना दोगे? 3। अब आप कहेंगे सर हमें यह भी बताओ कि उत्तम पुरुष कहते किसे हैं? उत्तम पुरुष का मतलब होता है वक्ता या फिर लेखक। वक्ता या लेखक। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप कहेंगे सर मैं लिख रहा हूं, कोई कहेगा मैं नहीं पढ़ रहा। इस मैं का प्रयोग बोलने वाले के लिए हो रहा है तो यह सर्वनाम पुरुषवाचक का उत्तम पुरुष हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? उत्तम पुरुष। ओके सर, बात समझ में आई। तू और आप ऐसे सर्वनाम है जो पुरुषवाचक हैं लेकिन श्रोता के लिए काम में आते हैं। बोलो किसके लिए काम में आते हैं? श्रोता। गुरुजी श्रोता कौन होता है? श्रोता कह दो या फिर पाठक कह दो। पाठक यानी पढ़ने वाला। अरे जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए, सुनने वाले के लिए हो जाए उस सर्वनाम को क्या कहा जाता है? मध्यम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैंने कहा तू घर चला जा, तू पढ़ नहीं रहा है, या फिर आप घर चले जाओ, आप पानी लेकर के आओ, तो इस आप सर्वनाम का प्रयोग सीधा सीधा सुनने वाले के लिए हो रहा है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा? मध्यम पुरुष। चीजों को एक बार मैं थोड़ा सा यहां से कनेक्ट करने की, आपको जो है जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जबरदस्त तरीके से हम पढ़ेंगे। अन्य पुरुष में क्या आएगा? अन्य पुरुष कहते किसे हैं? जिसके बारे में बात हो रही हो, जिसके बारे में, जिसके बारे में हाँ, जिसके बारे में बात की जाए, ऐसे लिखेंगे। जिसके बारे में बात की जाए वो कौन सा हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, हम पढ़ रहे हैं 1 नंबर पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 3 पुरुष होते हैं। एक होता है उत्तम, एक होता है मध्यम और एक होता है अन्य। और जो उत्तम क्या होता है? उत्तम होता है वक्ता या लेखक। श्रोता कौन होता है? सॉरी, मध्यम पुरुष कौन सा होता है? मध्यम पुरुष होता है श्रोता या पाठक, पढ़ने वाला। और ये अन्य क्या होता है? अन्य पुरुष वो होता है जिसके बारे में बात की जाए। जैसे गुरुजी उदाहरण के माध्यम से बताना। जैसे मैंने कहा, मैं कहने वाला, आप सुन रहे हो, मैंने कहा वह आज घर चला गया, वह आज घर चला गया। इस वह का प्रयोग मैंने अपने लिए नहीं किया, इस वह का प्रयोग मैं सुनने वाले के लिए नहीं कर रहा हूं, उससे तो बात कर रहा हूं। वह का प्रयोग किसी तीसरे के लिए हो रहा है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो वह और यह कौन सा सर्वनाम हो जाएंगे? अन्य पुरुष। जैसे मैंने कहा वह कल स्कूल जाएगा, और पास में तो आप कह देंगे यह खाना नहीं खा रहा। ध्यान रखना, फर्क इतना है कि ये निकटवाची है। कौन सा वाची है? निकटवाची। निकट के लिए यह का प्रयोग और दूर के लिए वह का प्रयोग, दूरवाची। आगे और अच्छे से डिटेल से चर्चा करेंगे। जैसे पास में है तो मैं कहूंगा कि यह आज पढ़ नहीं रहा था, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं कहने वाला, आप सुनने वाला, सुनने वाले, और यह का प्रयोग जो है मैं किसी तीसरे के लिए कर रहा हूं। सीधा यह का प्रयोग आपके लिए कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। मैं आपके लिए या फिर सुनने वाले के लिए एक सर्वनाम का प्रयोग कर सकता हूं, तो तू और आप का ही कर सकता हूं। तू, तुम, आप। यह और वह का प्रयोग आप कहेंगे सर किसी तीसरे के लिए ही होंगे। पास में है तो यह का प्रयोग और दूर है तो वह का प्रयोग। वह कल जयपुर जाएगा, तो मैं कहने वाला, आप सुनने वाली बात, मेरी बात को आप सुन रहे हैं, और वह का प्रयोग मैं किसी तीसरे के लिए कर रहा हूं। एक बार नोटबुक बंद करें, नोटबुक वैसे भी बंद ही है। देखो, हम पढ़ रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके सर, क्या है ये पुरुषवाचक सर्वनाम, क्या भेद वगैरह, ये सारी बातें हमने नहीं की। बेसिक हमने थोड़ा सा जाना है, डिटेल से हमने नहीं पढ़ा है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? गुरुजी ने बता दिया 3। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सभी एक साथ बोलेंगे, जय नहीं बोलनी है, सभी एक साथ मेरे साथ बोलेंगे। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष।
मैंने कहा उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष में गुरुजी मैं आता है, वक्ता होता है। मध्यम पुरुष में क्या आता है? मध्यम पुरुष में गुरुजी मध्यम पुरुष श्रोता होता है या पाठक होता है, जो पढ़ने वाला। उसके लिए तू और आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। मैंने कहा अन्य पुरुष क्या आता है? अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए वो अन्य पुरुष होता है, और उसमें यह और वह का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? हाँ, थोड़ा ये ध्यान रखना है कि कुछ विद्वान ओनली फॉर वह मानते हैं कि यह जो है अन्य पुरुष में है ही नहीं। सारी चर्चाएं हम डिटेल से करेंगे, अच्छे तरीके से करने वाले हैं कि तू हंस, तू मुस्कुरा, रोना बंद कर दे, अरे तू जिंदा है, जिंदगी की नाक में दम कर दे। ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। सर हमें पता चला यह वह तू आप और मैं, इन पांचों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में ये उत्तम पुरुष, ये मध्यम पुरुष, और ये कौन से हो जाएंगे? अन्य पुरुष। क्या कहानी खत्म है? यहाँ पे आने के बाद में, इतना जानने के बाद में क्या कहानी खत्म हो गई? नहीं। एक नंबर हेडिंग डालिएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम डिटेल से जानते हैं, खूब अच्छे तरीके से जानते हैं। चलिए एक नंबर पर जानेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। लिखिएगा परिभाषा। जिस सर्वनाम का प्रयोग, हाँ, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या पाठक के लिए किया जाए, सॉरी, लेखक, लेखक के लिए किया जाए, उसे किया जाए, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके सर। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसके लिए? लेखक के लिए या फिर पाठक के लिए किया जाए, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता कौन सा है, तो आप कहेंगे गुरुजी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है मैं। बोलो क्या होता है? अब बात यह है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, हमें यह तो बताओ गुरुजी कि क्वेश्चन जो है, प्रश्न किस प्रकार से हमसे पूछा जाएगा। तो ध्यान देना, जैसे मैंने यहां लिखा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। ध्यान रखना, मैंने यहां पे लिखा मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। आपके सामने मैंने एक वाक्य लिखा है कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। यदि कोई आपसे पूछे इसमें सर्वनाम का शब्द कौन सा है, तो सर्वनाम का शब्द कौन सा है? मैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। पहला ही क्वेश्चन, इस वाक्य में सर्वनाम का शब्द आज है, मैं है, स्कूल है, नहीं है, जाऊंगा, क्या है? तो आपने कहा कि गुरुजी इस वाक्य में सर्वनाम का शब्द कौन सा हो जाएगा? मैं। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा बन रहा है, इस वाक्य में सर्वनाम का भेद है पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक। गुरुजी हमने देखा प्रश्नवाचक क्या होता है, निजवाचक क्या होता है, संबंधवाचक नहीं पता हमें, लेकिन हम ये पक्का कहेंगे मैं जो होता है, बताओ कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? पुरुषवाचक। कौन सा हो जाएगा? पुरुषवाचक। अब तीसरा क्वेश्चन बना रहा हूं मैं यहां पे कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। इस वाक्य में सर्वनाम का भेद है। ऑप्शन ध्यान से सुनना।
ऑप्शन मैंने यहां पे लिखा है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, और मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक। ध्यान देना, मेरा प्रश्न है मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, इस वाक्य में सर्वनाम है, तो आप कहेंगे सर पुरुषवाचक भी हैं, उत्तम पुरुष हैं, क्या दोनों ऑप्शन हम कर देंगे तो चल जाएगा क्या? टिक तो एक को ही करना पड़ेगा। पूरी चार चार ऑप्शन है, दो दो गोले भर दें क्या? इसमें दोनों सही है? नहीं, टिक तो एक ही करना पड़ेगा। तो गुरुजी मैं पुरुषवाचक भी तो है और उत्तम पुरुष है, हमारा क्वेश्चन जो है कैसे सही होगा? आपको जो छोटे वाला जो भेद दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे सर हम कहेंगे उत्तम पुरुषवाचक, क्योंकि उत्तम पुरुष का यदि आपने चयन कर लिया तो पुरुषवाचक अपने आप आ जाएगा। उत्तम पुरुष किसका पार्ट है? पुरुषवाचक का ही पार्ट है। अगर आपने पुरुषवाचक का चयन किया तो पुरुषवाचक में तो बहुत सारे उत्तम भी होता है, अन्य होता है, मध्यम होता है। तो मेरी बात को ध्यान से सुने, जो छोटा भेद होता है उसको पहले प्राथमिकता दी जाती है। मैंने आपको बताया पानी कौन सी संज्ञा है, ऑप्शन में द्रव्यवाचक है तो द्रव्यवाचक का ही चयन करेंगे, यदि द्रव्यवाचक ऑप्शन में नहीं है तो हम जातिवाचक का चयन करेंगे। बात समझ में आई? ध्यान देना, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि झुंड कैसी संज्ञा है, ऑप्शन में हम समूहवाचक का चयन करेंगे, अगर नहीं है तो हम चयन कर लेंगे ये जातिवाचक संज्ञा। ठीक उसी प्रकार से मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, इस वाक्य में अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम का भेद कौन सा है, तो ध्यान रखना आप चयन करेंगे उत्तम पुरुष। अगर उत्तम पुरुष नहीं है तो फिर पुरुषवाचक तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सभी बताओ सर्वनाम का शब्द कैसे बना है? गुरुजी सर्व प्लस नाम, सबका नाम। कितने शब्द होते हैं? गुरुजी 11 शब्द होते हैं। मैंने कहा किसके स्थान पर आते हैं? गुरुजी संज्ञा के स्थान पर आते हैं। मैंने कहा क्यों आवश्यकता है? भाषा को सरल, सुंदर और आसान बनाने के लिए। बताओ किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। मैंने कहा भेद कितने होते हैं? भेद इनके 6 होते हैं। हम नहीं जानते 6 भेद कौन से होते हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं, एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है? पुरुषवाचक। 6 के 6 भेद होंगे, 11 के 11 शब्द आपको याद होंगे, लेकिन अभी नहीं करने। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? इसके भी कितने भेद होते हैं? 3, उत्तम, मध्यम, अन्य। लेकिन हमने 1 नंबर किसको पढ़ना स्टार्ट किया है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ना स्टार्ट किया। चलिए, हाँ, ये साथ साथ में आप लिख भी लिया करो भाई, जैसे जैसे आप नोट्स बना रहे हो तो साथ साथ में इनको क्वेश्चन वगैरह इनको लिख लिया करो। चलिए, उत्तम पुरुष में क्या आएगा? मैं, ये हमने जान लिया। अब विषय ये है कि सर मैं जो आया है, क्या इसका रूप चेंज मिल सकता है? मैं, क्या मैं ही आएगा या फिर मैं थोड़ा सा रूप अपना चेंज करके भी आ सकता है? यस, मैं अपना रूप चेंज करके भी आ सकता है। कौन मैं को कौन चेंज करेगा? मैं चेंज कैसे हो सकता है? ध्यान देना, क्या वाक्य के अंदर प्रॉपर मैं ही आएगा? ये जरूरी नहीं है। मैंने यहां पे लिखा मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। बात को समझते रहिएगा, ध्यान दें सभी। मुझे घर जाना है, क्या मुझे सर्वनाम नहीं होता? होता है सर। आपने 11 जो सर्वनाम बताए थे उसमें मुझे आपने लिखवाया ही नहीं गुरुजी। यस, मैंने नहीं लिखवाया, लेकिन ये सर्वनाम है। तो गुरुजी कैसे पता चलेगा हमें? मैं कहता हूं ये मैं से बना है। किससे बना है? मैं से। तो गुरुजी रट तो नहीं सकते सारे? बात भी सही है आपकी। मुझे एक सर्वनाम का शब्द है, मूल के अंदर नहीं लिखा था, मूल 11 सर्वनाम लिखे थे। तो गुरुजी रूप कितना चेंज हो सकता है? मैं कहा, मैं के जितने रूप चेंज हो सकते हैं हमें बता दो। तो ध्यान देना, आपको ध्यान रखना है कि मैं को कारक जो होते हैं वो रूप चेंज कर देते हैं। गौर फरमाएं सभी। मैं के विकारक कितने हैं? मैं को बिगाड़ने वाले कितने हैं? कौन कौन बिगाड़ सकता है? तो ध्यान रखना, कारक सर्वनाम को मतलब जो है रूप विकृत कर सकते हैं। तो आप लिखिएगा मैं के कार्य के रूप, मैं के कार्य के रूप।
मैं के कार्य के रूप, कैसा कैसा रूप चेंज हो सकता है वो सारी चीजें हम देख लेंगे। मैं का कार्य के रूप। एक बात और ध्यान दें, सर्वनाम के विकारक अगर कोई आपसे पूछे कि सर्वनाम के विकारक, एक तो कारक होता है और एक वचन होता है। कारक और वचन सर्वनाम के विकारक हैं, लिंग सर्वनाम का विकारक नहीं है। लिंग सर्वनाम को चेंज नहीं कर सकता, तो ध्यान रखना ये बात, आप जो है ध्यान रखें। सर्वनाम के विकारक का मतलब होता है कि बिगाड़ने वाले। सर्वनाम को, शब्द को कौन कौन बिगाड़ सकता है? कारक बिगाड़ सकता है और वचन बिगाड़ सकता है, लिंग सर्वनाम का विकारक नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वनाम का विकारक नहीं है, तो कौन नहीं है? लिंग। कैसे गुरुजी? मैंने आपको बताया था जब पहली क्लास के अंदर कि सर्वनाम जो होते हैं उनका लिंग निर्धारण नहीं किया जा सकता। स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये निर्धारित नहीं कर सकते। यदि वाक्य में कर्ता अज्ञात है तो सर्वनाम क्या रहते हैं? पुल्लिंग रहते हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं, ये बात अगर आपको समझनी है तो पहली क्लास में, जो 1 नंबर की क्लास है, वहां पे जाकर के अच्छे तरीके से इसको देखिएगा। तो सर्वनाम के, अभी आपको याद ही रखना है कि सर्वनाम के विकारक कौन कौन होते हैं। एक कारक होता है, एक वचन होता है। लिंग सर्वनाम का विकारक नहीं होता। कैसे कैसे बिगाड़ सकता है वो सब जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले मैं यहां पे कारक लिखता हूं कि कारक कौन 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 से हैं। कारक, एक हमारे पास कर्ता कारक होता है। अब ये कारक क्या है मैं वो नहीं बता रहा, कारक एक टॉपिक लगता है, सिर्फ जानना है कि कारक कैसे दिखाई देते हैं। कर्ता होता है, इसकी विभक्ति ने होती है। अब गुरुजी ये विभक्ति क्या होती है? नहीं टेंशन लेनी आपको। एक कर्म होता है, इसकी विभक्ति को होती है। एक करण होता है, इसकी विभक्ति से और के द्वारा होती है। एक संप्रदान होता है, इसकी विभक्ति के लिए और रे लिए होती है। एक अपादान है, अपादान की विभक्ति से। अब से यहां पे भी है, से यहां पे भी है, करण में भी है, अपादान में भी है। तो अभी हम कारक नहीं पढ़ रहे हैं। इससे अपादान से आ गया तो हम अपादान माने या फिर करण माने, वो आगे का विषय है। एक बार नॉर्मली इनको देखना है, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करते रहिएगा। फिर आता है संबंध कारक, का के की, रा रे री। ओके सर। फिर आता है अधिकरण, अधिकरण की विभक्ति में और फिर पर। संबोधन, संबोधन की विभक्ति होती है हे और अरे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हिंदी में कारक कितने होते हैं? आपका आंसर होना चाहिए 8। इधर ध्यान दें सभी। पुरुषवाचक का हम पढ़ रहे हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके सर, पढ़ रहे हैं। इस उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आता है? मैं। अगर किसी वाक्य के अंदर हमसे पूछ लिया कि मैं क्या है, हम कहेंगे सर्वनाम का शब्द है, ये पुरुषवाचक है और पुरुषवाचक का उत्तम पुरुष है। गुरुजी आगे आप कैसी बातें करने लग गए? मैं ऐसी बात कर रहा हूं, क्या इस मैं का रूप चेंज मिल सकता है? क्या इस मैं का बिगड़ा हुआ रूप चेंज रूप मिल सकता है? यस, मिल सकता है। कौन बिगाड़ सकता है? कारक। इसलिए हमें कारक का पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपके सामने कारक लिखे हैं। ये मैंने आपके सामने क्या लिख दिए? कारक। आपको याद नहीं, करता नहीं कर्म को करण से संप्रदान अपादान नहीं करना आपको। आप देख लो ये क्या है? कारक। तो मैं को ये कारक कैसे बिगाड़ सकते हैं, तो मैं वही तो बताने जा रहा हूं। इसको कर देते हैं रफ, तो ध्यान देना। मैं
अगर आप कर्ता में मैं को चलाएंगे, ध्यान देना, अगर आप कर्ता के अकॉर्डिंग मैं को चलाएंगे तो एक तो चलता है मैं, एक बनता है मैंने। गुरुजी ने कहां से आ गया? मैंने यह काम कर दिया। इस वाक्य में यदि आपसे पूछा जाए सर्वनाम कौन सा है तो आप कहेंगे सर पुरुषवाचक का उत्तम पुरुषवाचक है। कोई पूछे ये ने कहां से आया? ने आ गया कर्ता से। कर्ता कारक की जब विभक्ति लगती है तो मैं से बन जाता है मैंने। तो अगर आपके सामने मैंने लिखा हुआ है वाक्य के अंदर तो भी आपको कहना है पुरुषवाचक का उत्तम पुरुष है और इसके साथ में कर्ता कारक की विभक्ति लगी हुई है। विभक्ति जानो तो ठीक है, नहीं जानो तो भी अभी कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। क्रम में मैं कैसे चेंज हो सकता है? क्रम में चेंज हो सकता है मुझको, और क्या हो जाएगा? मुझे। क्लियर कर देता हूं, कुछ किताबों में या फिर कुछ टीचर्स के द्वारा आपको यह भी बताया जाएगा कि मुझको कोई सर्वनाम नहीं होता। बात को थोड़ी सी माइंड में रखना है, लेकिन होता है, मुझको सर्वनाम होता है, तो ध्यान रखना। मैं, मैंने, मुझको, मुझे। अब करण में जब ये मैं जाता है तो ये शब्द बनता है मुझसे, मुझसे, या फिर मेरे द्वारा, मेरे द्वारा। ओके सर। फिर आगे संप्रदान में जाता है तो ये क्या बन जाएगा? मेरे लिए। बोलो क्या बन जाएगा? मेरे लिए। फिर अपादान में आएगा तो शब्द क्या बन जाएगा? मुझसे, मुझसे। अब विषय ये नहीं है, वाक्य के अंदर मुझसे आ गया तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा सर्वनाम को लेकर के अपादान है या फिर करण है, क्योंकि से दोनों में लगा हुआ है। मुझे करण और अपादान तो हमें जानना ही नहीं है। मुझसे चाहे कोई सा भी आ गया और हमसे पूछा जाए कि सर्वनाम का शब्द कौन सा है, हम कहेंगे पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक का उत्तम पुरुषवाचक। पुरुषवाचक का क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। सीधा मुझ भी आ जाएगा, ध्यान रखना। कई कहेंगे कि ये मुझ सर्वनाम नहीं होता है, मुझ भी होता है। मुझ अभागे से ये क्या हो गया, है ना? तो आप कहिएगा कि मुझ भी एक सर्वनाम होता है, ये भी एक कर्ता का काम करता है। ओके सर। मुझसे। और फिर आगे आप आओगे तो मेरा, मेरी, मेरे, मेरा, मेरी और मेरे। अधिकरण में जाओगे तो मुझ में, मुझ पर, मुझ में, और क्या बन जाएगा? मुझ पर। यानी इतने जो आपको रूप दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे पुरुषवाचक के उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। आपको रटना नहीं है। जैसे ही आपको सर्वनाम की शुरुआत में मैं नजर आ जाता है, बोलो क्या नजर आ जाता है? म, तो आपको कहना है पुरुषवाचक का उत्तम पुरुष हो जाएगा। बताओ। जैसे वहां पे लिखा हुआ है मोहन मेरे लिए, मोहन मेरे लिए पानी लेकर के आया, मोहन मेरे लिए पानी लेकर के आया। तो आपने देखा कि इसकी शुरुआत में आपको क्या नजर आ रहा है? मैं। तो पुरुषवाचक और पुरुषवाचक का कौन सा हो जाएगा? उत्तम पुरुष। ओके सर। इधर वाला रूप क्या कहलाएगा? ध्यान रखना, ये वाला रूप कहलाएगा एक वचन रूप। कैसा रूप कहलाएगा? एक वचन। मैं के ये सारे के सारे एक वचन रूप हैं। गुरुजी बहुवचन रूप क्या होते हैं? तो बहुवचन रूप होता है हम। ध्यान देना, हम। बहुवचन रूप क्या होता है? हम। कैसे? मैं अकेला पढ़ा रहा हूं तो मैं सर्वनाम का प्रयोग करूंगा मैं। अगर कोई टीचर और आ जाते हैं मेरे पास में तो मैं क्या कहूंगा? हम पढ़ा रहे हैं, हम सर्वनाम का प्रयोग वक्ता कर रहा है, बोलने वाला कर रहा है, लेकिन आप कहेंगे सर मैं से अब ये चेंज होकर के क्या बन गया? हम। तो ये भी ध्यान रखें, मैं का बहुवचन रूप क्या होता है? गुरुजी मैं का बहुवचन रूप होता है हम। कर्ता के साथ जब हम इसको लेकर के जाएंगे तो ये शब्द बन जाएगा हमने। क्रम में ये बन जाएगा हमको, और यहां पे बन जाएगा हमें। बिंदी नहीं होगी, ध्यान रखना, हमें। फिर क्या बन जाएगा? हमसे, हमसे, हमारे द्वारा, हमारे द्वारा। फिर बन जाएगा हमारे लिए,
हमारे लिए, फिर बन जाएगा हमसे, हमसे, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान, फिर हमसे, फिर बन जाएगा हमारा, हमारी और हमारे, फिर बन जाएगा हम में, यहां बिंदी का प्रयोग करेंगे, हम पर, हम पर। यदि किसी भी वाक्य में इनमें से कोई भी सर्वनाम आ गया, मोहन हमारे लिए पानी लेकर के आया, इस वाक्य में सर्वनाम का शब्द कौन सा? ध्यान देना, मैंने यहां लिखा कि मोहन हमारे लिए पानी लाया, तो आप कहेंगे गुरुजी हमारे लिए ये हमसे बना है, हम एक मैं का बहुवचन रूप होता है, ये पुरुषवाचक का उत्तम पुरुष है। बोलो पुरुषवाचक का क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। तो लिखना, आपको यह ध्यान रखना है, शुरुआत में मैं नजर आना चाहिए और शुरुआत के अंदर है नजर आना चाहिए। पुरुषवाचक का कौन सा हो जाएगा? उत्तम पुरुष। और एक बात और, एक बार क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा कि सर्वनाम में कितने कारकों का प्रयोग किया जाता है? ध्यान देना, कितने कारक सर्वनाम के शब्द को चेंज कर सकते हैं? तो ध्यान दें, कुल होते हैं 8। संबोधन किसी भी प्रकार से सर्वनाम को चेंज नहीं करता, तो आप नोट लिख लेना यहां पे कि कितने कारक जो होते हैं सर्वनाम को प्रभावित कर सकते हैं, विकृत कर सकते हैं, विकार उत्पन्न कर सकते हैं। तो बताओ सर्वनाम में कितने कारकों का प्रयोग किया जाता है? 7 कारकों का। इसका मैंने संबोधन का किसी भी प्रकार से रूप नहीं बनाया, तो आपको विशेष ध्यान देना है, सर्वनाम में 7 कारकों का प्रयोग किया जाता है, संबोधन का प्रयोग नहीं होता। हालांकि अगर आपसे पूछा जाए कि कारक होते कितने हैं, कारक होते हैं 8। बोलो कितने होते हैं? 8। ध्यान दें सभी फिर से। पुरुषवाचक का बताओ कौन सा पढ़ रहे हैं? उत्तम पुरुष। ओके सर। उत्तम पुरुष में क्या आएगा? मैं। ओके सर, मैं आएगा। क्या मैं सीधा दिखेगा आपको? जरूरी नहीं है। तो मैं के कार्य के रूप में नजर आएंगे? यस आएंगे। कितने बन सकते हैं? इतने बन सकते हैं जो मैंने बना दिया आपके साथ। हमें बनाने की आवश्यकता है क्या गुरुजी? नहीं बनाने की आवश्यकता। आपको तो ऑप्शन के अंदर, वहां पे वाक्य के अंदर दिखाई देगा। आपको तो ध्यान रखना, मैं से मैं वाले ये एक वचन रूप और हम 2 नंबर, ये याद करना है बस। बात समझ में आ रही है? आ तो रही है, थोड़ी थोड़ी ही सही, लेकिन बात समझ में तो आ रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि कारक कितने होते हैं? 8। ओके सर। सर्वनाम में कितने कारकों का प्रयोग किया जाता है? 7। यस। चलिए, आपके लिए एक यूनिक बात और रहेगी, बात को ध्यान से सुनिएगा। बात को ध्यान से सुनिएगा, नोट लिख लेना। हम स्पष्ट बहुवचन नहीं है। बहुवचन नहीं है, ये क्या बता रहे हो गुरुजी? हाँ, हम जो होता है स्पष्ट बहुवचन नहीं है। गुरुजी स्पष्ट बहुवचन का मतलब? हमको स्पष्ट बहुवचन बनाने के लिए लाइन ऐड कर लेना, लोग या शब्द का प्रयोग किया जाता है। गुरुजी यही तो कहना चाहते हो आप कि हम स्पष्ट बहुवचन नहीं है। क्या हम का प्रयोग एक वचन के लिए भी किया जा सकता है? किया जाता है, किया जाता है। रीजन क्या है? हम स्पष्ट बहुवचन नहीं है, हम का प्रयोग एक वचन के लिए भी किया जाता है। रीजन क्या है? तो ध्यान रखना, मैं से तिरस्कार, सॉरी तिरस्कार नहीं, अभिमान या घमंड आप कह सकते हो। मैं जो सर्वनाम होता है एक अभिमान और आप कह सकते हैं कि घमंड का बोध कराने वाला होता है। जैसे आपने सुना होगा कि बड़े विद्वान या फिर जो भी हैं, जैसे आपने मंच पर किसी को बोलते हुए
तो मैं के जगह हम का प्रयोग करते हैं। हमने आपको पढ़ाया लेकिन आपने नहीं पढ़ा, तो मैं की जगह किसका प्रयोग करते हैं? क्योंकि संस्कृत में मैं को कहते हैं अहम। क्या कहते हैं? अहम। और अहम से एक शब्द बनता है अहंकार। मैं से तिरस्कार का बोध होने के कारण मैं की जगह हम का भी प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब हम एक वचन के लिए भी प्रयोग में लिया जा सकता है। यस, हम स्पष्ट बहुवचन नहीं है। हम स्पष्ट बहुवचन नहीं, बातों को लिखना है साथ साथ में। अगर स्पष्ट बहुवचन बनाना हो तो गुरुजी क्या करना है? लोग या शब्द शब्द का प्रयोग करना है। हम लोग, हम शब्द। बोलो, मैं का एक वचन रूप क्या है? मैं का एक वचन रूप मैं है। बहुवचन रूप क्या है? हम है। लेकिन हम स्पष्ट बहुवचन नहीं है। हम का प्रयोग एक वचन के लिए भी किया जा सकता है। रीजन क्या है? मैं से घमंड का बोध होता है, मैं से अभिमान का बोध होता है। साधु संतों के द्वारा जो है मैं की जगह हम का प्रयोग किया जाता है। हमने आपको बहुत समझाया। अकेला है तो भी हम का प्रयोग कर रहा है। और मैं से आपन जो है, जैसे राजस्थानी में कहते हैं ना, इसे तो मैं हो गई। मैं का मतलब घमंड हो गया। तो कभी भी मैं का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए। और एक बात और बता देता हूं, लड़कियां कभी भी, स्त्रियां कभी भी हम का प्रयोग नहीं करती हैं। लड़कियां कभी भी, ध्यान देना, हम सर्वनाम का प्रयोग नहीं करती हैं अकेली के लिए। लड़कियां नहीं कहेगी गुरुजी हमने ये लिख कर के हमने ये लिखा है, ये काम हमने किया है, ये झाड़ू हमने लगाया। अगर अकेली लड़की ने लगाया है तो वो मैं का ही प्रयोग करेगी। लड़का हम का प्रयोग कर सकता है। स्त्रियां जो होती हैं सदैव, आप कहेंगे सर किसका प्रयोग करती हैं? मैं का। कुछ स्थितियों को छोड़ करके, कुछ स्थितियों को छोड़ करके स्त्रियां जो होती हैं कभी भी अकेले के लिए हम का प्रयोग करती नहीं है। गुरुजी कुछ स्थितियां कैसे? जैसे अपन बात करें, आपने सुना होगा फिल्म वगैरह में आपने देखा होगा, जैसे कोई लड़की है या फिर स्त्री है, वो जाकर के राजा के सामने, जैसे दासी है, तो वो जाकर के ऐसे कह सकते हैं कि आपकी आज्ञा हो तो हम चले जाएं महाराज, है ना। तो यहां पे हम शब्द का प्रयोग किया कि आपकी आज्ञा हो तो हम चले जाएं महाराज। तो यहां पे लड़की ने हम का प्रयोग किया है कुछ स्थितियों को छोड़ करके। बाकी कभी भी मैं की जगह हम का प्रयोग स्त्रियां करती नहीं है। फिर से ध्यान दो, पुरुषवाचक का क्या पढ़ रहे हैं गुरुजी? उत्तम पुरुष पढ़ रहे हैं। उत्तम पुरुष में क्या आता है गुरुजी? मैं आता है। क्या मैं को चेंज, मैं का चेंज रूप मिल सकता है? यस, मिल सकता है। कौन चेंज कर सकता है? कारक। कारक कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। लेकिन कितने कारक जो है बिगाड़ सकते हैं? 7। कितने? 7। रूप चेंज कर सकते हैं। कैसे कैसे रूप चेंज करते हैं वो सब मैंने वहां पे लिख दिया आपके सामने। अगर कोई आपसे पूछे कि मुझे कैसा सर्वनाम है, मुझे एक पुरुषवाचक का उत्तम पुरुष है, ये मैं से बना है। किससे बना है? मैं से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके सर। इसके बाद में गुरुजी आपने हमें बताया कि 7 जो कारक होते हैं वो चेंज कर देते हैं सर्वनाम को, और सर्वनाम के विकारक कारक भी होता है और वचन भी होता है। लिंग सर्वनाम का विकारक नहीं होता। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि मैं का बहुवचन रूप क्या है? मैं का बहुवचन रूप होता है हम, लेकिन हम कहेंगे कि स्पष्ट बहुवचन नहीं है। स्पष्ट बहुवचन बनाना ही है तो लोग या शब्द शब्द का साथ में प्रयोग करेंगे, स्पष्ट बहुवचन बन जाएगा। हम का प्रयोग एक वचन के लिए भी किया जाता है। हम का प्रयोग एक वचन के लिए भी किया जाता है, लेकिन स्त्रियां कभी भी मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करती नहीं है, कुछ स्थितियों को छोड़कर। ओके सर। अब आगे बढ़े, कुछ विशेष आपको बता देता हूं। जब आप पढ़ेंगे वाक्य शुद्धि तब ये जानेंगे। मेरे को, मेरे को, मेरे से, मेरे में,
मेरे पर। अगर आपको किसी वाक्य के अंदर मिल जाते हैं तो आपको कहना गुरुजी वाक्य गलत है, सेंटेंस गलत है। अब कईयों को लग रहा है गुरुजी आपने कारक के रूप में ये जो है शब्द आपने लिखवाए, बिल्कुल नहीं लिखवाए, बिल्कुल नहीं लिखवाए हैं। ध्यान देना, कभी भी आपको मेरे को, मेरे से, मेरे में, मेरे पर अगर आपको मिल जाते हैं तो आपको कहना रॉन्ग, गलत है, ये होते ही नहीं है। क्यों गुरुजी? रे के बाद में आपको यह ध्यान रखना है, दो कारक की विभक्तियों का प्रयोग एक साथ नहीं होगा। दो कारक की विभक्तियों का प्रयोग एक साथ नहीं होगा। ध्यान दें, रे संबंध कारक की विभक्ति होती है, को भी एक कर्म कारक की विभक्ति होती है। एक ही कारक की विभक्ति का प्रयोग किया जाता है एक सर्वनाम के साथ में। रे के बाद में को आया तो गुरुजी गलत हो गया, रे के बाद में से आया तो गलत हो गया, रे के बाद में आया तो गलत हो गया, रे के बाद में पर आया तो गलत हो गया। गुरुजी मेरे को रे के बाद में कोई भी कारक की विभक्ति नहीं देखनी है, लेकिन ध्यान रखना, रे द्वारा मिल जाए तो मना मत करना, रे लिए मिल जाए तो मना मत करना, क्योंकि रे और लिए अलग अलग नहीं है, एक साथ हैं। समझ में थोड़ा कम आया होगा, ध्यान देना। रे के बाद में कोई भी विभक्ति किसी भी सर्वनाम के साथ में आपको अगर नजर आती है तो सर्वनाम को गलत बता देना, लेकिन रे द्वारा और रे लिए चलेगा। जैसे गुरुजी मेरे द्वारा, क्या राइट है? यस। मेरे लिए, क्या राइट है? यस। यहां पे ऐसा नहीं कि रे अलग और लिए अलग, ये कंप्लीटली अपने आप में विभक्ति हैं। दो कारक की विभक्तियों का प्रयोग एक सर्वनाम में, दो कारक की विभक्तियां एक साथ नहीं लग सकती, गलत हो जाएगा। फिर से बता रहा हूं, ध्यान देना। यदि आपके सामने हमारे को, हमारे से, हमारे में, हमारे पर अगर आपके सामने नजर आए और आपसे पूछा जाए क्या सही है, तो गुरुजी वाली बात याद आ गई कि दो कारक की विभक्तियों का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाएगा, ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये वाक्य गलत है, सर्वनाम ही अशुद्ध है, होता ही नहीं है। अरे अब कईयों को लग रहा है कि गुरुजी आपने हमें ऐसे लिखवाए, नहीं लिखवाए, थोड़ा ध्यान से जाकर के देखिएगा। गुरुजी ने कह दिया रे के बाद में कोई भी विभक्ति नहीं चलेगी, बस हमारे द्वारा और हमारे लिए राइट है, हमारे लिए राइट है। बात समझ में आ गई है अच्छे तरीके से? बोलो सभी, पुरुषवाचक में कौन सा सर्वनाम आएगा? मैं। ओके सर, ये कार्य के रूप इतने सारे याद करने के नहीं। मैं और है नजर आएगा वाक्य की शुरुआत में, सर्वनाम की शुरुआत में, पुरुषवाचक का उत्तम पुरुष। ओके सर। कितने कारक होते हैं? कारक 8 होते हैं। सर्वनाम में कितने आते हैं? 7। संबोधन लास्ट वाला नहीं आता है। ओके। फिर कुछ यूनिक बातें कि रे के बाद में अगर कोई भी कारक की विभक्ति आपको नजर आए, गलत कर दो। क्या कर दो? गलत। लेकिन रे द्वारा और रे लिए चलेगा, ये कंप्लीटली अपने आप में विभक्ति है। अब कुछ एक बातें मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए मुझे। मैं आपके सामने लिख रहा हूं हमारे से, क्या राइट है? गुरुजी ने कह दिया था रे के बाद में से, गलत। मैंने यहां पे लिख दिया मेरे पर, गुरुजी ने कह दिया रे के बाद में कोई भी विभक्ति, गलत। मैंने यहां पे लिख दिया मेरे लिए, बात याद आ गई, रे लिए अपने आप में चलेगा। मैं यहां पे लिख देता हूं हमारे पर, गुरुजी ने कह दिया रे के बाद में कोई भी विभक्ति आए, गलत। मैंने यहां पे लिख दिया हमारे से या फिर हमारे को, आप कहेंगे सर रे के बाद में कोई भी विभक्ति आ गई, ये गलत है, सर्वनाम होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, ये वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। ये वाक्य क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। ओके सर। मैंने कहा मैं का बहुवचन रूप क्या होता है? हम। मैं का बहुवचन रूप क्या होता है? हम। स्पष्ट नहीं है? स्पष्ट बहुवचन बनाने के लिए लोग और सब शब्द का प्रयोग किया जाएगा। आशा करता हूं यहां तक की जानकारी अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होगी। ये हमारा जो सर्वनाम कंप्लीट हुआ है, ये पुरुषवाचक का उत्तम पुरुष हुआ है। 2 नंबर पे हम लिखने वाले हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलो कौन सा पढ़ेंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम लिखिएगा, सेकंड, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम।
अब ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके अंदर कौन सा आएगा और हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। क्या मध्यम में तुम और आप को लिख करके आगे बढ़ सकते हैं क्या? नहीं, नहीं बढ़ना है। परीक्षाओं का बदलता जो पैटर्न है, मुझे नहीं लगता कि ऊपर ऊपर पढ़ने से पार पड़ जाएगी। जबरदस्त पढ़ना पड़ेगा और मैं कहता हूं खूब डीपली अपन पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। बस आप तो लगातार बने रहिएगा, जबरदस्त तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। पुरुषवाचक ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, किस प्रकार का होता है, इसकी परिभाषा क्या है, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।